इवनिंग बच्चों, आप लोगों को चाणक्य कोचिंग सेंटर विकलांग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को स्वागत है। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण यह वीडियो अपलोड लेट से हो रहा है। आप लोगों को यह सूचना देते हुए हमें खेद हो रही है कि तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमें लेट से वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है और अभी लाइव क्लास तो नहीं हो पाएगी। 1-2 दिन के बाद आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगी 4 बजे से फिजिक्स का, लेकिन आज से आप लोगों का कुछ वीडियो बनाकर क्लास दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में अर्थात हम न्यू यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ यूनिट हम पढ़ा दिए थे आप लोगों को, जिसके कारण वो हम बीच में ही छोड़ दे रहे हैं और आप लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए ही हम लोग न्यू यूनिट लेते हुए, नया चैप्टर लेते हुए आज न्यू चैप्टर के अनुसार शुरू करेंगे। आप लोगों का आशा रहेगा कि आप लोग हमें लाइक करें कि जिससे हम और भी वीडियो बनाकर आप लोगों के पास अपलोड करें और आगे चल के अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों को पहुंचा सकें। साथ ही साथ आप लोगों को लाइव भी मिलेगा। अभी लाइव नहीं मिलेगा जिसके कारण थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम है, लेकिन लाइव आप लोगों को मिलेगा, जरूर लाइव मिलेगा। तो बात ज़्यादा ना करते हुए आते हैं हम लोग टॉपिक पर कि आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ाएंगे, आज का टॉपिक है ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। अर्थात ऑप्टिक्स में जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जान ले कि प्रकाश लाइट जिसको कहते हैं, लाइट है क्या, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है, क्योंकि लाइट जो है हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जीवन लाइफ के लिए, आगे के लिए हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे चलते हैं, क्योंकि लाइफ के बिना जिंदगी नहीं है, अधूरा है। तो हम लोग को जानना जरूरी भी है कि लाइफ अर्थात लाइट है तो क्या है, प्रकाश है तो क्या है, उसके बारे में हम लोग जानना जरूरी है। तो प्रकाश को पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है, उसके बारे में पूरा चैप्टर को पढ़ाएंगे। मजा आएगा आप लोगों को, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। लाइट अर्थात प्रकाश की विज्ञान की वह शाखा, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है प्रकाशिकी के बारे में बाद में बताएंगे, प्रकाश के बारे में आप लोग जान लीजिए। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यह जब भी गमन करती है तो यह श्रृंग और गर्त के रूप में गति करती है, क्योंकि यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके कारण यह गर्त और शीर्ष के रूप में आगे की तरफ बढ़ते रहती है। अर्थात जब हम इसका डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार का बनेगा। यह सेंटर पॉइंट है, ग्राफ सोच लीजिए, यह 0 है स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से जब भी उड़े ऐसे इस प्रकार आगे की तरफ बढ़ते रहेगा। अर्थात इस भाग को श्रृंग कहते हैं और इस भाग को गर्त कहते हैं। इस भाग को गर्त और इस भाग को श्रृंग, गर्त श्रृंग के रूप में आगे की तरफ बढ़ते रहती है हमेशा यह। अर्थात प्रकाश, सिंपल लैंग्वेज, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो श्रृंग और गर्त के रूप में आगे की तरफ बढ़ते रहती है। ठीक है, बस सिंपल लैंग्वेज में इसी को हम प्रकाश कहते हैं। अर्थात प्रकाश मेन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकाश में यह जो आता है प्रकाशिकी के शाखा में आता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी जिसको ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स क्या है? तो एक प्रकार का यह फिजिक्स की शाखा है। सभी जितने प्रकार की घटना है इसी के अंदर आती है, बहुत सा है, लेकिन जितना प्रकाश के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे, उस सभी घटनाएं ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएगी।
कि कैसे प्रकाश मूव करता है, कैसे प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को देख पाते हैं, कैसे हमारे पास प्रकाश सूर्य से यहाँ तक आती है, ये कैसा तरंग है, सभी के बारे में हम लोग डेफिनेटली हल करेंगे, अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे उसके बारे में। तो वही प्रकाश की ऑप्टिक्स तो है तो क्या है, ऑप्टिक्स है तो क्या है, तो ऑप्टिक्स सिंपल एक फिजिक्स का शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी जिसके अंदर प्रकाश के गुण, धर्म इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश की विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के गुण, नेचर इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन किया जाता है। सिंपल कि प्रकाश कैसे चलता है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या नेचर है, सभी के बारे में हम लोग अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन प्रकाश की कहलाता है। इसका दो भाग है। प्रकाशिकी के दो भाग होते हैं। पहला किरण प्रकाश की, जिसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं। दूसरा है तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी के दो भाग, ये जो शाखा है फिजिक्स का प्रकाश की, उसके दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? तो पहला भाग को हम कहते हैं किरण प्रकाश की और दूसरा भाग को कहते हैं तरंग प्रकाश की। दोनों हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर का अलग नाम के थ्रू पढ़ेंगे और इसका अलग थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों को अलग अलग भाग है। इसका भी करीब 4 चैप्टर है, इसका भी करीब 3 चैप्टर है। तो इसके बारे में हम अलग जानेंगे और इसके बारे में हम लोग अलग जानेंगे। तो सबसे पहले आता है किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की है तो क्या है, इसको किरण प्रकाश की क्यों नाम दिया गया है और इसको तरंग प्रकाश की क्यों नाम दिया गया है। तो किरण प्रकाश की के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। नोट करना है नोट कर लीजिए, साथ ही साथ आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, उसके थ्रू जितना है सभी के बारे में बताया जाएगा। साथ साथ लिखते जाइएगा, बेटर रहेगा। आप लोगों के लिए जो बोल रहे हैं उसी के अनुसार डेफिनेशन लिखते रहिएगा। साथ ही साथ डेफिनेशन के जो भी है नोट्स आप लोगों को दिया जाएगा। तो सबसे पहले आता है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। पहला रे ऑप्टिक्स। तो किरण प्रकाश की है क्या? तो यह प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश को किरण मानकर उसके गुण, धर्म इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। सिंपल, किरण प्रकाश की किसे कहते हैं? किरण प्रकाश की किसे कहते हैं? प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश को किरण मानकर उसके नेचर और उसके प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग किरण प्रकाश की कहते हैं। सिंपल, अर्थात यह किरण के माध्यम से कैसे मूव करता है, कैसे आता है, जितना बात होगा इसको हम किरण मानते हुए चलेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन हल किए थे। न्यूटन साहब इसके बारे में, किरण प्रकाशिकी के बारे में बताए थे। उन्होंने जब किरण मानते हुए हल किए तो किरण मानते हुए इसमें 2 चीज प्रूफ हो पाया। क्या? तो इसमें पहला चीज प्रूफ हो पाया था प्रकाश का परावर्तन। पहला, प्रकाश का परावर्तन।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह सिद्ध करते थे, ये न्यूटन बताते। दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक किरण मानते हुए दो स्पष्ट हो जाती है कि प्रकाश वास्तव में गमन करती है। सबसे पहले न्यूटन साहब किरण ही माने थे कि कैसे वह चलता है, एक किरण मानते हुए उन्होंने चले थे कि प्रकाश के कण जो होते हैं सीधी रेखा पथ पर गमन करती है, जिस पथ से गमन करती है उसी पथ को उन्होंने किरण मानते हुए चले थे। तो किरण मानते हुए प्रकाशिकी के बारे में दो चीज का अध्ययन हो पाया था, सिर्फ दो चीज का। लेकिन जैसे ही हम वेव मानते हैं जैसे ही तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, उसके बाद हम लोग को पढ़ना विवर्तन, ध्रुवन, जितना है सब सिद्ध हो पाता है। ये भी और वह भी, जब ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स मानते हैं तब उसको हाइजेनबर्ग ने उन्होंने हल किए थे, उसके बारे में बताए थे। लेकिन न्यूटन ने सिर्फ दो चीज का ही स्पष्ट व्याख्या कर पाए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो बात आता है क्या कि जब वेव पूरा सिद्ध कर देता है तो हमको रे पढ़ने का मतलब क्या हुआ? तो रे पढ़ने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें वेव ना होकर रे का ही यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को आगे चल के त्रुटियां हो रही है, जो हमको दोनों लेके चलना पड़ता है। अर्थात सबसे पहले हम लोग को रे इसलिए माना जाता है क्योंकि कणों के प्रॉपर्टी के अनुसार यह चलता है, जिससे आगे हम लोगों को रे ही मानना पड़ेगा, तभी आगे चल सिद्ध हो पाएगा, नहीं तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इसको आगे चल के हम लोगों को फायदा दिखता है, जिसके कारण हमको रे भी पढ़ना पड़ेगा और वेव भी पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हमको वेव पढ़ लिए रे नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पर अभी तक शोध हुआ है, पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वेव को अलग किया जाए कि सिर्फ रे को पढ़ा जाए, हमको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों के बारे में प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेचर क्या है, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो प्रकाश का परावर्तन, आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे, और प्रकाश का अपवर्तन जितना आप लोग 10th में पढ़े होंगे सब रे मानकर चला गया, लेकिन इसमें 12th में एक वेव आ जाता है। तो हम लोग को रे के बारे में जानना है, अगर ये जानेंगे तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे अच्छी तरह से हम लोग को समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए आप लोग से आशा रहेगा कि आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिएगा, बेहतर होगा, और नोट्स बनाते हुए रहिएगा, तैयारी जोर शोर से करते रहिएगा। तो सबसे पहले आता है प्रकाश का परावर्तन, और आता है उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार प्रकाश का परावर्तन है क्या, और उसके बाद अपवर्तन जानेंगे। पहले प्रकाश का परावर्तन जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है तो क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन पहले हम जानने के प्रति जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन से फायदा है, बहुत क्या फायदा है। तो हमारे जीवन में प्रकाश के परावर्तन से बहुत फायदा है। अगर प्रकाश परावर्तित किसी वस्तु से न हो तो हम किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। इसको बहुत हमारे लाइफ के लिए जरूरी है, बहुत जरूरत है। और परावर्तन नहीं होगा किसी वस्तु से, किसी ऑब्जेक्ट से, कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट हम लोगों को परावर्तित करके प्रकाश हमारे नेत्र तक नहीं पहुंचाएगी, तो स्पष्ट है कि हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि एज अ लाइक एनर्जी, प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा का रूप है जो हमारे नेत्र में आता है, जिसके कारण हम उसे स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तभी देख पाते हैं। अगर परावर्तित हो कि वह नहीं आए हमारे नेत्र तक, तो स्पष्ट है कि हम देख नहीं पाएंगे। उसको देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्रकाश परावर्तित होना पड़ेगा। और ये पता होगा आप लोगों को कि जब कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रकाश परावर्तित नहीं करता है तो वह काला दिखाई देता है। और कोई वस्तु पर मान लेते हैं डस्टर है, इस पर प्रकाश पड़ रहा हो, आते हुए जो भी प्रकाश, सनलाइट जो भी प्रकाश हो
और यह सभी प्रकाश को एब्जर्व कर ले, सोख ले, और एक भी प्रकाश को परावर्तित नहीं करे, तो जाहिर सी बात है कि यह वस्तु ब्लैक दिखाई देगा, काला। अर्थात कोई भी प्रकाश को परावर्तित कोई वस्तु नहीं करता है तो वह काला दिखाई देता है। अगर सभी प्रकाश को यह वस्तु परावर्तित कर दे, जैसे यह बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, यह जितना प्रकाश इस पर आ रहा है सभी प्रकाश को यह परावर्तित कर दे रहा है, तो परावर्तित करने के कारण ही यह जो बोर्ड है व्हाइट दिखाई दे रहा है। यह परावर्तन का बहुत बड़ा जिम्मा है, जिसके बारे में आगे भी बताएंगे, लेकिन हमको जानना ही जरूरी है। अगर मान लेते हैं यह सभी प्रकाश को परावर्तित करता हो, व्हाइट होता है, लेकिन यह जो एक प्रकाश को छोड़ता है, ये भी तो डिपेंड होता है अगर वह कौन प्रकाश को छोड़ता है, जैसे लाल ब्लू हो गया, तो वह ऐसा होने का रीजन है क्या, वो प्रकाश के परावर्तन पर डिपेंड होता है। लाल हो, ब्लू हो, जैसा हो। सूर्य के प्रकाश में हम लोग जानते हैं कि 7 रंग होते हैं, लेकिन वह ऑब्जेक्ट प्रकाश को एब्जर्व कर लेती है और एब्जर्व करने के बाद वह प्रकाश को परावर्तित करती है। तो सभी प्रकाश को एब्जर्व करती है, लेकिन जो प्रकाश को वह परावर्तित करती है वह वस्तु वही कलर का होता है। जिस कलर का वह दिखाई देगा, तो किस कलर का दिखाई देगा, जिस कलर को वह परावर्तित करेगा, सब प्रकाश ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन जो प्रकाश को वह छोड़ेगा वैसा ही वह वस्तु दिखाई देता है। ऐसा ही उसके अंदर गुण होता है, प्रॉपर्टी दे दिया जाता है, जिससे वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो मेन मुद्दा क्या हुआ, हम लोगों को देखने के लिए परावर्तन होना जरूरी है। अगर परावर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु काला दिखाई देगा, पूर्ण रूप से काला दिखाई देगा। अगर वह प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है तो जरूर जाहिर सी बात है कि परावर्तन होगा, तभी हम देख पाएंगे। तो परावर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो सिंपल प्रकाश के परावर्तन आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे कि प्रकाश जब, अर्थात आती हुई प्रकाश या आपतित प्रकाश, किसी ऑब्जेक्ट से आती हुई प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद जब परावर्तित होती है, जब प्रकाश, आपतित प्रकाश किसी प्रकाश वस्तु से टकराती है, परावर्तक से टकराती है, तो उस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल, जब प्रकाश की किरण, आती हुई प्रकाश की किरण किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जब टकराकर जिस माध्यम से आती उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन करता है। अर्थात सिंपल कहिए, जब आती हुई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है और किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सिंपल इसको डायग्राम के अनुसार समझते हैं कि यह हो गया, मान लेते हैं परावर्तक सतह हो गया, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, इसको नीचे की तरफ कलई कर देते हैं कि प्रकाश ऊपर से टकराए इधर लौट जाए, जिस मीडियम से आएगा उसी मीडियम में जाना चाहिए। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा अपवर्तन, मीडियम सेम होना चाहिए। यह हो गया परावर्तक सतह। अब यह जो मीडियम है, मान लेते एयर मीडियम, यह हो गया एयर मीडियम हो गया। एयर मीडियम, जिसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, कोई भी मीडियम हो उसको म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। सिंपल, अगर म्यू1 म्यू2 हो जाए तो 2 मीडियम की बात हो जाएगी। सिंपल, कोई भी मीडियम को हम म्यू से डिनोट करते हैं। एयर मीडियम हो, वैक्यूम हो, वाटर हो, जो भी मीडियम या मीडियम लेते हैं। यह जो है इस परावर्तक सतह पर मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण आ रहा है किसी जगह से, तो जो प्रकाश की किरण आती है परावर्तक सतह पर, तो उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं।
जो किरण आती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर वह आती है उसको आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहा जाता है। यह प्रकाश की किरण मान ली आ रही है, तो इस किरण को आपतित किरण कहेंगे। इस बिंदु पर आया, इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु। टकराने के बाद जिस मीडियम से आया, तो यह पूरा मीडियम हम मान लेते हैं एयर है, एयर मीडियम है, वो नहीं है म्यू मान लेते हैं एयर मीडियम। इस मीडियम से आया और इसी मीडियम में लौट गया। मीडियम से नहीं, ये भी एयर था, ये भी एयर है, एयर एयर सेम है। तो जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में यह लौट गया। यही जो घटना है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सिंपल, जब आपतित प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये तो हो गया आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतन बिंदु। ये जो लौट के यहाँ पर उसी माध्यम में गया, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। इसको परावर्तित किरण नाम रखा गया है। और ये दोनों किरण जो होता है, एक आने वाली एक जाने वाली, तो उसको क्या किया गया है, दो भाग में डिवाइड, कि आने वाला अलग हो और जाने वाला अलग हो जाओ। तो दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर एक नॉर्मल डाला जाता है, जिसको अभिलंब कहते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं, ज्वारी इसको ए से, इसको ओ से मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं बी कर देते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण को एक नॉर्मल क्या करता है, दो भाग में डिवाइड कर देता है, कि एक तरफ हो जाओ आपतित किरण और एक तरफ है परावर्तित किरण। तो जब यहाँ पर हम लोग नॉर्मल खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं, तो दो भाग में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है इस बोला जाता है आपतन कोण। इसको क्या बोला जाता है, आपतन। और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आई। और ये जो हो गया अभिलंब परावर्तित किरण को जो अलग कर रहा है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। तो इससे दो नियम निकलता है। पहला, परावर्तन परावर्तन के दो नियम निकलता है। तो कौन कौन नियम निकलता है? सिंपल ऐसी है, परावर्तन अर्थात प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है तो परावर्तक से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नोट करना है, नोट कर लीजिएगा, ये फिगर बना लीजिएगा, बेहतर होगा। और इसके नियम की बात करते हैं तो इसके नियम दो होता है, जिसके आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब को देखते हुए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहेंगे, जो प्रकाश लौटती है उसको परावर्तित किरण कहेंगे। दोनों को अलग करने वाला यहाँ से ओ से आपतन बिंदु से एक लंब डाला जाता है, अभिलंब डाला जाता है, उसको नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं, ऐसे डिनोट किए हैं। तो आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। इससे दो नियम निकलता है। कौन कौन? पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब जो होता है, डाला गया अभिलंब फिर आपतन बिंदु पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, तीनों एक ही तल पर। तो तल की बात है, कोई विचार कर लेता है बिंदु कि इस बिंदु पर आएगा, तो गलत बात है। बिंदु नहीं तल होता है। तो तल पर बात करते हैं, तो तल की बात में
एक लेते हैं यह पेज, जैसे कैसा पेज लेते हैं, यह पूरा मान लेते हैं यह तल हो गया, ये तल मान लेते हैं पूरा एक तल है। तो ये नहीं कि यहां से प्रकाश आया यहां से ऐसे चल गया, मान लेते हैं प्रकाश जब भी आएगा तो ये जो तल है, ये जो तल है जब भी आएगा तो इसी तल पर आएगा, जब भी आएगा तो इसी तल पर ऐसे करके आपतित किरण आएगा। और मान लेते हैं परावर्तक सतह है, तो इससे टकराने के बाद इसी तल से जस्ट लाइक यहीं से और यहीं से आएगा और इसी तल से निकलेगा। यह नहीं कि यहां से आया और इस तल से ऐसे निकल गया, वैसे निकल गया, ऐसे नहीं, जब भी निकलेगा तो इसी तल से। अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण के आपतन बिंदु पर जो डाला गया विलंब जो होता है, तीनों एक ही तल पर होता है, सिर्फ एक ही यही तल पर होता है। ये नहीं कि इधर से निकल जाएगा इधर से निकल जाएगा, ऐसा नहीं। अगर ऐसे निकलेगा तो यहाँ पर एक तल का निर्माण करेगा, जस्ट ऐसा एक और तल हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक ही तल पर होता है, सिंपल। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पर होता है। यह पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण। ये जो है आपतन कोण और ये जो परावर्तन कोण है, दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे यह मान लेते यहां पर जो एंगल बनेगा, कोण मान लेते एंगल ए ओ एन जो होगा इसके बराबर होगा, किसके? तब बी एंगल ऑफ बी ओ एन के इक्वल होगा, दोनों सेम एंगल यहां पर बनाएगा। अर्थात आपतित किरण जो यहाँ पर आपतन बिंदु डालते हैं और यहाँ से परावर्तित किरण होता है, दोनों को विलंब डालते हैं तो यहाँ पर आपतन कोण बनता है और यहाँ पर परावर्तन कोण बनता है। दोनों यहाँ पर जो कोण बनेगा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसको I से डिनोट किया गया है, इसको जो है R से डिनोट किया गया है, जिसको हम कहते हैं इसको आपतन कोण, I को बोलते हैं आपतन कोण, ये जो होगा परावर्तन कोण। दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यह प्रूव भी हम लोग करेंगे। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है कैसे? ये हम लोग 10th में पढ़े नहीं है, लेकिन होता है तो कैसे, इसको प्रूव करके हम आगे बताएंगे। अभी नहीं, अभी हम लोग सिलेबस लो ही रहेंगे, आगे चल के इसको प्रूव करेंगे कि आखिरकार यह बराबर होता है तो कैसे बराबर होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हो गया, चलिए मिटा दें। चलिए अब आता है प्रतिबिंब। इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है तो क्या है? प्रतिबिंब को हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं।
तो हम लोग जब मिरर के सामने खड़ा होते हैं, मिरर के पास आप लोग खड़ा हुए हैं कि हो गया, जब आप लोग मिरर के पास खड़ा होते हैं तो आपका जो पिक्चर मिरर में बनता है वही आपका वह प्रतिबिंब है, वही प्रतिबिंब होता है। तो बनता है प्रकाश के कारण। जब प्रकाश बॉडी से परावर्तित होकर के मिरर में जाके करता है, अंदर किसी बिंदु पर कहीं भी जाके करता है, कहाँ करता है सबके बारे में बताएंगे, तब जाके प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब सिंपल किसे कहेंगे, जब किसी बिंदु स्रोत से, प्रतिबिंब की डेफिनेशन जान लीजिए, जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या करती हुई मालूम पड़ती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। ये सब छोटा छोटा है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, लेकिन जानना जरूरी है, तब और भी आगे चल के समझ में आएगा, बेहतर होगा। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज जिसको कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या, जब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है, वास्तविक रूप से कटना चाहिए तब वास्तविक होगा। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तब स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे किरण आ रहा है, मान लेते हैं कि यह कोई दर्पण हो गया, मान लेते यह हो गया अवतल दर्पण। अब यहां से प्रकाश की किरण आ रहा है, ठीक है। अब यह परावर्तन होके यहाँ पर कटेगा, मान लेते यहाँ पर आके कटा, रियल में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो गया ओ के पास, दर्पण से टकराया, टकराने के पास लौटा, एक यहाँ से चला गया, यहाँ से लौट गया। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है, यहाँ पर कोई इमेज हम लोग नहीं कर रहे, कल्पना नहीं कर रहे हैं, रियल में यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से वस्तु, यहाँ पर कोई भी पेड़ लो, कोई भी लो आप लोग, तो यहाँ पर जो भी है वस्तु यहाँ पर लिए, वह वस्तु से यहाँ प्रकाश किरण जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद यह लौट रही है, लौटने के बाद यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है रियल में बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉट प्रोडक्ट से हम लोग कल्पना नहीं किए होंगे, ऐसे आएगा ऐसे आएगा, ऐसा नहीं बात है, यहाँ पर रियल में बात है। इसलिए ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, क्योंकि रियल में कट रहा है, इसलिए इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन वही कटता हुआ प्रतीत होता, स्पष्ट रूप से कटता नहीं, कटता हुआ प्रतीत होता, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक, जिसको कहेंगे काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको अवास्तविक, अवास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, अवास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, तीनों इसी का नाम। सिंपल, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत, बिंदु स्रोत माने कहां से प्रकाश हुआ, आ रहा है, आने के बाद जब टकराएगा ऑब्जेक्ट से, टकराने के बाद वह आभासी रूप से करता हुआ प्रतीत होगा, तब जाके उसको क्या कहेंगे हम लोग, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को खेद है कि लेट से आज क्लास स्टार्ट होगा, इसके बाद अब केमिस्ट्री का भी अपलोड किया जाएगा, थोड़ा लेट ही होगा। तो आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग हम मेरे साथ जुड़े रहें
और आगे भी आप लोगों को ऐसा ही मिलता है वीडियो, क्योंकि अभी लाइव थोड़ा सा दिक्कत है। 1-2 दिन के बाद आप लोगों को लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, धन्यवाद।